આપણને દેખાઈ રહી છે. આગળ વધીએ, આપની કંપનીમાં ચર્ચા કરીએ મેનેજમેન્ટ સાથે. પૂર્વાંકરાના मैनेजमेंट अपनी साथ जोड़ाया गया है कंपनी सीईओ अभिषेक कपूर. सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर. और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे, जो यहाँ से टोटल लॉन्च पाइपलाइन गाइडेंस जो था वाज 15 MSF इन FY24. तो ये सर यहाँ से हम जानना चाहेंगे कितने एक्चुअली लॉन्च हुए और एनी लॉन्चेस यहाँ से जो पुश हुए, जो डिले हुए टू FY25 ड्यू टू वाटर क्राइसिस. जी शुक्रिया चांदनी, शो पे इनवाइट करने के लिए. देखें, हमारा जो टारगेट था एक्चुअली वो करीब 15 मिलियन स्क्वायर फुट का था लास्ट ईयर, और 15 मिलियन में हमारा जो टारगेट था इंटरनल सेल्स का और जो ओपनिंग इन्वेंट्री ओपन करने का टारगेट था वो करीब 10 मिलियन का था. हालांकि हमने सिर्फ 10 मिलियन लॉन्च किया, लेकिन पूरा 10 मिलियन ओपन किया इन्वेंट्री लॉन्च के लिए और सेल के लिए, और जिसमें हमारा जो इंटरनल टारगेट था वो हमने अचीव किया, जो कि करीब 90% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से. तो 5,914 करोड़ का जो सेल हुआ लास्ट ईयर में, प्री सेल हुआ, वो इसी बेसिस पे हुआ कि हम 10 मिलियन स्क्वायर फुट लॉन्च कर पाए. और जो 5 मिलियन स्क्वायर फुट हमने नहीं लॉन्च किया, जो थोड़ा डेफर हुआ, वो हमको ये क्वार्टर और अगले क्वार्टर में लॉन्च करने का टारगेट है. प्लस जो एडिशनल प्रोजेक्ट्स आएंगे इस साल की, वो भी हम अनाउंस करेंगे मई एंड तक. जी डेफिनेटली. सर आगे जानना चाहेंगे, डेट जो है कंपनी का स्टूडेंट 1734 करोड़ इन Q3. तो आगे कुछ फर्दर डिक्लाइन देखेंगे हम इन डेट लेवल्स फ्रॉम दिस लेवल्स. देखिए, जहां तक डेट का सवाल है, हम डेट को थोड़ा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं, और जब बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं तो उसको हम पर स्क्वायर फुट डेट के हिसाब से मेजर करते हैं. एब्सोल्यूट नंबर देखें ऊपर और नीचे होएगा, क्योंकि वो अब हम लैंड एक्विजिशन मोड में जा रहे हैं एग्रेसिवली. इनफैक्ट अगर आप देखें तो आगे हमको पाइपलाइन रिप्लेस करनी है. करीब 10 मिलियन लॉन्च हो गया लास्ट ईयर, तो वो 10 मिलियन में से 7.35 मिलियन तो हमने बेच दिया. अब हमको अगले साल के लिए 10 मिलियन इमीडिएटली अक्वायर करना पड़ेगा, ताकि हम एटलीस्ट इन्वेंट्री जो हमारी है उसको मेंटेन कर सकें. तो हमारा फोकस रहेगा न्यू एक्विजिशन के लिए, जिसके लिए हमको ऑब्वियसली इंटरनल अक्रूवल और एक्सटर्नल कैपिटल दोनों की जरूरत पड़ेगी. तो हैविंग सेड दैट, उसमें अगर आप पर स्क्वायर फुट बेसिस पे देखें, कॉन्टेक्स्ट बिजनेस का लेके चलें, तो हमारा कंफर्ट है कि हम 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट ऑफ एरिया अंडर डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं कि कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है आज की डेट में, उसके हिसाब से हमारा कितना डेट है, वो अगर 1,000 के अंदर है तो हम बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे. तो हमारा गोल ये रहेगा कि बिजनेस के चलते जो स्केल है जो बिजनेस का, उसके हिसाब से हम डेट को बैलेंस तरीके से मेंटेन करते चलें. जी अभिषेक सर, नेक्स्ट जानना चाहेंगे गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल 25 और स्पेशली व्हाट इज द लॉन्च पाइपलाइन, सेल्स टारगेट्स लाइक. देखिए, हम आगे का ऐसे फोरकास्ट और गाइडेंस देते नहीं है, एज ए प्रिंसिपल नहीं देते हैं, लेकिन हम जनरली अनाउंस करते हैं कि हम कितना मिलियन स्क्वायर फुट लॉन्च करने का टारगेट लेके चल रहे हैं अगले साल के लिए, जैसे हमने पिछले साल किया था. तो ये हमारा जो टारगेट रहेगा, वो ऑब्वियसली जो पिछले साल का 5 मिलियन है वो तो ऐड ही हो जाएगा इस साल में, प्लस जो एडिशनल होगा वो हम आपको मई एंड तक जो है आफ्टर बोर्ड मीटिंग के बाद हम आपको अनाउंस करके बता पाएंगे. ओके सर, कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स के बारे में भी बात करते हैं. इज 11.49%. तो आगे कुछ प्लान्स है टू ब्रिंग इट डाउन, और स्पेशली जब रेट्स अभी कट नहीं हुए बाय द RBI, तो आगे अगर देखने चाहे तो व्हाट इज द ऑप्शन इन दैट केस. देखिए, जहां तक मुझे समझ में आया आपका सवाल इंटरेस्ट रेट को लेकर, सॉरी थोड़ी आवाज. हाँ, तो इंटरेस्ट रेट जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये स्टेबलाइज होके शायद कम होगा, लेकिन अब जो करंट इंफॉर्मेशन आ रही है स्पेशली US में और यूरोप में, उससे पता चल रहा है कि ये शायद स्टेबल या उसी लेवल पे रहेगा, शायद ये रिड्यूस नहीं होगा. लेकिन आज के इंटरेस्ट रेट पे हमको कोई भी इम्पैक्ट बिजनेस पे नहीं नजर आ रहा है. जैसे आप देख रहे हैं, परफॉर्मेंस जो सारी कंपनीज का रहा है वो काफी अच्छा रहा है, और मुझे लगता है एज ए इंडस्ट्री ये करंट इंटरेस्ट रेट पे कोई ऐसी चैलेंज हमको दिखाई नहीं दे रहा है इन टर्म्स ऑफ जो कस्टमर की डिमांड है, और आज की डेट में तो बॉयंसी है मार्केट में. ओके डेफिनेटली. सर जो कंपनी की एंट्री है इनटू मुंबई रीडेवलपमेंट, जो आपने यहाँ से गाइड किया था फॉर योर एडवांस डिस्कशन फॉर 4 प्रोजेक्ट्स, तो ये व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आप यहाँ से देख रहे हो, और स्पेशली माइक्रो मार्केट स्पेशली जब आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या आप डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे. प्रीडोमिनेंट बिजनेस ऑफ कोर्स साउथ में रहा है, लेकिन अब हमारा जो एक्सपेंशन है और जो ग्रोथ प्लान है वो वेस्ट में है.
और मुंबई पुणे में क्लियरली एक फोकस है हमारा न्यू एक्विजिशन को लेकर के। जो साउथ का मार्केट है वहां हम डेफिनेटली और मार्केट शेयर लेंगे और जो भी मार्केट की ग्रोथ रहेगी उससे ज्यादा ग्रोथ रखेंगे। और जो वेस्ट का बिजनेस है उसमें हम काफी कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं, स्पेशली बॉम्बे में जहां हम रीडेवलपमेंट पे काफी फोकस कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि जैसे पिछले साल हमने जो नया एक प्रोजेक्ट लिया है लोखंडवाला में, वो प्रोजेक्ट हम इस साल में लॉन्च करें। और उसी तरह से और आज की डेट में हमारा कम से कम करीब करीब 20 सोसाइटीज के साथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कॉन्वर्सेशन चालू है, जिसमें हम करीब करीब 4 सोसाइटीज में एक एडवांस कॉन्वर्सेशन में है। तो हमें लगता है कि ये स्ट्रैटेजी हमारी प्ले आउट होगी अगले 2-3 साल में रीडेवलपमेंट को लेकर के, और इस पे हमारा डेफिनेट फोकस रहेगा। पूना में हम जॉइंट वेंचर और लैंड एक्विजिशन आउटराइट में दोनों ही कर रहे हैं और उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो अभी आज की डेट में हमारा फोकस ये वेस्ट को के बिजनेस को डेफिनेटली इंक्रीज करना है। जी, तो सर मुंबई मार्केट में जो एक एंट्री है कंपनी की, डेट के लिए कितना मायने रखेगा ये जो एंट्री है मुंबई मार्केट में, और विल यू नीड हायर कैपेक्स? देखिए, केपेक्स तो जहां तक टारगेट हमारा ये रहेगा कि हम इस साल में करीब करीब 2000 करोड़ का टारगेट रखेंगे इन्वेस्टमेंट का लैंड में, तो ऑन अ ग्रॉस लेवल। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट लेके आने से एक हमको डेफिनेटली 8 से 10,000 करोड़ की जीडीपी का एडिशन होएगा, जो कि अगले साल में होगा। तो उसके हिसाब से हम, क्योंकि पिछले साल हमने जैसे करीब करीब 6,000 करोड़ 5,914 करोड़ की इन्वेंट्री बेची है, और जो कि करीब 7.35 मिलियन है, तो अगर आप उसी को लेके चलें तो उसी रेशियो में हम रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट खाली ये है एडवांटेज की बॉम्बे में जो एक्विजिशन होगा उससे एवरेज रियलाइजेशन ऊपर जाएगा और जीडीपी वैल्यूज ऊपर जाएंगे। ओके, एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे रेट कट की जहां पर हमने बात की, तो आपको लग रहा है डिमांड के ऊपर कुछ इसका असर रहेगा ऑन डिमांड इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, एंड इज दिट सेगमेंट स्टिल सीइंग सम इश्यूज? नहीं, देखिए, हमें डिमांड के ऊपर एक्चुअली कोई चैलेंज नहीं नजर आता है। अगर आप देखें तो अक्रॉस स्ट्राटा आप देखें, अगर लग्जरी देखें, प्रीमियम देखें, मिड इनकम देखें, सभी प्लॉटेड देखें जिसमें हम प्रेजेंट हैं, और विलाज या होम्स देखें, इंडिविजुअल होम्स देखें, आप सभी कैटेगरीज में आज की डेट में हमें डिमांड में कोई चैलेंज नहीं नजर आ रहा है। चैलेंज एक्चुअली है वो है सप्लाई का। अगर आप देखें इन्वेंट्री लेवल्स डाउन है, करीब करीब 10 से 12 महीने की इन्वेंट्री है पूरे कंट्री में, और कुछ मार्केट्स में तो 10 महीने से कम की 8 से 9 महीने की इन्वेंट्री है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिमांड साइकिल है ये लॉन्ग टर्म डिमांड साइकिल है, क्योंकि आज इकोनॉमिक कंडीशंस और एक्टिविटी बढ़ रही है, और मुझे लगता है ये कंटिन्यू होगी। और ग्लोबली इंडिया के अंदर निवेश जहां तक मेरा खुद का मानना है वो काफी बढ़ेगा अगले कुछ सालों में। तो ओवरऑल मुझे लगता है, मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये जो है अगले 3 से 5 साल की डेफिनेटली एन अप साइकिल है, अगर इफ नॉट लॉन्गर। जी डेफिनेटली। अभिषेक सर, काफी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की, थैंक यू जुड़ने के लिए सर, एंड बेस्ट विशेस ફોર કમિંગ ક્વાર્ટર્સ। થેન્ક યુ। તો આ રીતે આપણે પૂર્વાંક કરાના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, અને ખાસ કરીને અત્યારે આપણે કાઉન્ટર પર નજર કરીએ તો 364 ની આસપાસ લગભગ 2.5% મજબૂતી સાથે આ કાઉન્ટર આજે આપણને ટ્રેડ થતું દેખાઈ રહ્યું છે, અને ઓવરઓલ સેક્ટર પણ આજે આપણે મજબૂત જોયું। તો એ સાથે જ સમય થયો છે હાલ આપની કંપનીમાં એક બ્રેક લઈએ, અને બ્રેક બાદ આપણી સાથે જોડાશે મહારાષ્ટ્ર સીમલેસના મેનેજમેન્ટ કંપનીના ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર કૌશલ બેંગાની।